हेलो दोस्तों, ये FRSR का लेक्चर 4 होगा। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस कवर किया है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे ड्रेस अलाउंस के बारे में। ड्रेस अलाउंस जो कि अभी विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 से न्यू पे कमीशन, जब 7th पे कमीशन लगा उसके बाद से जो मॉडिफाई किया गया था, वो था जनरली जो सिविल सर्विसेज एम्प्लॉई हैं उनके लिए था 5,000 रुपये। लेकिन जो आर्म फोर्सेस के जवान होते हैं या फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से होता है। तो 5,000 रुपये था जब वो एम्प्लॉय थे, कब? जब उनका DA था 50% से कम था। अभी DA हो गया 50% से ज़्यादा, तो इसमें 25% का इंक्रीमेंट लग गया। तो ये 25% बढ़ के कितना हो गया? 5,000 से 6,250। तो इसमें इतना याद रखना है कि अभी ड्रेस अलाउंस जो है वो 25% बढ़ के 6,250 हो गया है। इसके बाद आता है फ़ी एंड ऑनरेरियम। ये हम पहले ही देख चुके हैं। फ़ी क्या होता है? फ़ी की जो फ़ी का हम पेमेंट करते हैं वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं करते हैं, और ऑनरेरियम को कर सकते हैं। और फ़ी लेने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हम इसमें कवर नहीं करेंगे, पहले ही कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के बारे में। ये क्या होता है कि जो जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स होते हैं या फिर वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है। ये बेसिक पे का 20% होता है और इस पे DA भी मिलता है। और बेसिक पे प्लस NPA मिला के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कितना? 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, ये सारे जो जितने भी मतलब बेनिफिट्स होते हैं, लाइक पेंशन हुआ या फिर अदर कोई बेनिफिट हुआ, उनके लिए काउंट किया जाएगा। और किसको दिया जाता है? ये जिसको दिया जाएगा वो, ये कुछ रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल करनी चाहिए उस पोस्ट को। एक क्लिनिकल पोस्ट होनी चाहिए और उसका पोस्ट है होल टाइम पोस्ट होनी चाहिए। वो क्या है? एम्पल स्कोप ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब उसके पास, जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद वो अपने होम बेस पे भी, घर पे भी ऐसी कोई प्रैक्टिस कर सकता था, तो उसके पास पर्याप्त समय होता था, तो एम्पल स्कोप होता था उसे प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोहिबिट प्राइवेट प्रैक्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसे प्राइवेट प्रैक्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट को रोकने के लिए दिया जाता है। अब कन्वेंस अलाउंस के बारे में आता है। कन्वेंस अलाउंस के बारे में देखना है हमें कि जिन ऑफिसर्स का मंथली ट्रैवल 200 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, उनको ये दिया जाता है। उनको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, जो 3 मंथ के लिए होती है डायरी। वो 3 महीने के लिए मेंटेन करते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड लिखते हैं, और वो डायरी फिर वेरीफाई होके, मतलब एक बार वेरीफाई होती है, उसके बाद फिर इनको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। और ये जो कन्वेंस अलाउंस है, ये जो डायरी मेंटेन कर रहा है, ये 2 साल के बाद रिव्यू की जाती है कि मतलब एक्चुअल में वो ऑफिसर जो है वो उतने से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें रिव्यू की जाती हैं। और कुछ कंडीशन है जब ये कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिसर के पास खुद की पर्सनल व्हीकल है, और वो पर्सनल व्हीकल 15 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अगर 15 दिन तक लगातार यूज किया है, वो मेंटेनेंस किया है, तब दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तब नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो है, ये क्या है? टूर अगर कोई है, मान लीजिए कोई टूर क्या होता है? ऑफिशियल पर्पज़ से किसी दूसरी जगह जाना। मान लीजिए कोई काम के लिए ऑफिशियल पर्पज़ से जाते हैं, तो उसे टूर कहते हैं। अगर वो टूर 15 दिन से ज़्यादा के लिए है, तब उसे TADA दिया जाएगा, लेकिन कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है? और अगर मान लीजिए जॉइनिंग टाइम पे है, मान लीजिए पोस्टिंग A से B प्लेस पे हो गई है, उसके बीच में जो जॉइनिंग टाइम मिला है, उसके लिए उसे क्या मिलेगा? जॉइनिंग टाइम के लिए उसे कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। और किसके लिए मिलेगा? टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि 6 महीने के लिए, 6 महीने से ज़्यादा होने के लिए होता है, तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे इस पे भी नहीं मिलेगा। और लीव जाता है, अगर वो एम्प्लॉय छुट्टी जाता है, तो उस पर भी उसे कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। अब आता है एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉय जैसे है जिसकी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कहाँ है, जहाँ पे लाइब्रेरी अलाउंस है, या फिर मतलब ऐसे कुछ अलाउंसेस होते हैं,
तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस दिया जाता है जो कि बेसिक पे का 2% होता है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये याद रखना कि एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस क्या होता है, बेसिक पे का 2% रहता है। और ये कैसे दिया जाता है, हर साल ये 1 अप्रैल से मतलब लेके 31 मार्च तक दिया जाता है, उसके बाद ये रिव्यू किया जाता है। और इसको दिए जाने का एक चीज़ देखना कि अगर जैसे मान लीजिए कि 2022 में 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ ये, तो 31 मार्च 2025 तक 2023 तक रहेगा। मतलब 1 अप्रैल 2022 में दिया गया और 31 मार्च ये 2023 तक रहेगा। उसके बाद फिर 1 साल का गैप रहेगा, उसके बाद फिर से दिया जाएगा। तो एक साल का गैप पे दिया जाता है ये एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। ये मतलब रेगुलर नहीं दिया जाएगा। वो होता कितना है, बेसिक पे का 2% होता है ये। फिर आता है कैश हैंडलिंग अलाउंस टू कैशियर। ये ज़्यादातर कैशियर या फिर यूडीसी या एलडीसी को दिया जाता है, जो कि कैश हैंडलिंग के लिए मतलब अपॉइंट किए जाते हैं। एलडीसी है या यूडीसी है, उनको दिया जाता है ये। दिया कितना जाता है, अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो 1250 रुपये दिया जाएगा डेली। मतलब वो लेन देन कर रहा है 5 लाख से ज़्यादा की। अगर 5 लाख से कम है तो 875 रुपये। ये लिमिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है टफ लोकेशन अलाउंस। इसमें आता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ये भी रिवाइज्ड हो गया है। ये जितनी भी लिमिट है इसमें 25% एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कहीं पे 6000 दिए जाते थे, तो अभी वहाँ पे कितना हो जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। और जहाँ 9700 दिया जाता था वहाँ पे 12125 हो जाएगा। जहाँ 17300 दिया जाता था वो हो जाएगा 21125, 21125 हो जाएगा वो। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान होते हैं या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स के जवान होते हैं, उनको दिया जाता है। और जो ऐसे मतलब एम्प्लॉई हैं जिनकी पोस्टिंग इन एरियाज़ में होती है सिविल सर्वेंट की, उनको भी ये चीज़ें दी जाती है। इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर मान लीजिए किसी का लेवल जो है 9 से ऊपर है, तो हाईएस्ट कितना दिया जाएगा उसको, 31,000 अभी के 31,250 रुपये दिया जाएगा। और लेवल 8 या उससे नीचे है तो 21,625 होगा, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। रिस्क 1 भी है यहाँ पे और हार्डशिप भी 1 नंबर पे है। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क है, सबसे ज़्यादा हार्डशिप भी। लोकेशन भी वहाँ की हार्ड है और रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी है, 9 सेल हैं। और सबसे अपर सेल्स में सबसे हाई रिस्क है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो। इसके बाद आता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जिसे बोलते हैं एसडीए। ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर अंडमान निकोबार यहाँ पे दिया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो बेसिक पे है उसका 10% दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो बेसिक पे का उनको 10% दिया जाता है। और जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें 12.5% दिया जाएगा, 12.5% दिया जाएगा फिर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेपुटेशन के बारे में। तो चलिए, तब तक के लिए राम राम सभी को।